नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4, पाठचर्या में भाषा, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है स्कूली विषय की भाषा सिखाने एवं संप्रेषण के रूप में भाषा अंतर। ठीक है, तो हम आज जानेंगे स्कूली विषय की भाषा क्या है या स्कूली विषय की भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानें स्कूली विषय की भाषा। हर राज्य के विद्यालयों में अलग अलग भाषा का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है, जो राज्य के अधिकार में है और राज्य सरकार वही भाषा पढ़ाएंगे अपने अपने स्कूलों में जो संविधान द्वारा अंगीकृत है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा में पढ़ाई होती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में, पंजाब में पंजाबी भाषा में पढ़ाई की जाती है। सभी राज्यों में प्राथमिक भाषा अलग अलग पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाओं द्वारा स्वीकृत है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएगी, जैसा कि संविधान में अंगीकृत है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। प्राथमिक स्कूलों में सबसे पहले किसका ज्ञान कराया जाता है? जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ वे सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर। हम बच्चों को सबसे पहले स्वर सिखाते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। हम स्वर का प्रयोग बच्चे को सिखाते हैं। इसके बाद व्यंजन सिखाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, डाट 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 डाट। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ तक के सारे व्यंजनों को हम वो बच्चे को बताते हैं। इसके बाद गिनती 1 से लेकर 100 तक उसको याद कराने का अभ्यास कराते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCDEFGH IJKL M NO P Q R S T U V W X Y Z। इसके बाद फलों के नाम उसको याद करवाते हैं। आम, केला, सेब, अनार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पशुओं के नाम गाय है, भैंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। गाय ऐसा होता है, भैंस ऐसा होता है। ठीक है, आगे है अच्छी पुस्तकों के नाम। रामायण, महाभारत, बाइबिल, जो जो अच्छी पुस्तकें हैं या धार्मिक ग्रंथ है, हम उसके नाम बच्चे को सिखाते हैं। 12 खड़ी का प्रयोग कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, क, कंक। ये हमारी जो है 12 खड़ियाँ है। इसको हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, जिससे कि उसकी जो आवृत्ति है, ध्वनि की आवृत्ति है, उसको स्पष्ट टूट जाए और जो है सही शब्द का सही सही उच्चारण करे। तो इसके बाद दोस्तों, मेरा टॉपिक भाषा सीखने के लिए क्या करना चाहिए या भाषा सीखने के लिए कौन कौन से प्रकार है। अपने अपने कक्षा के एक छात्र दूसरे छात्र से बातचीत करेगा और भाषा सीखने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपस में जब एक छात्र दूसरे छात्र से परस्पर बात करते हैं तो अंतःक्रिया होती है। दूसरा, अक्षर खोजो गेम के माध्यम से भाषा सीख जाएगा। जैसे हम बच्चे को खड़ा कराएंगे और उसे पूछेंगे, बताओ स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, फलों के नाम कौन सा है। ठीक है, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर कौन कौन से हैं। तो हम उस अक्षर को एक गोला में, रिंग में घेर देंगे और बच्चे से पूछेंगे कि यह कौन सा अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेगा और सीख जाएगा। तीसरा पॉइंट है, सभी व्यक्ति अपने अपने विचार व्यक्त करें। जैसे ईमानदारी, बहादुरी, अच्छाई, भलाई। हम बच्चे को कोई मोरल, नैतिक कहानियाँ सुनाएंगे और उस कहानियों के माध्यम से
जो भी उसका मेन प्रकरण या टॉपिक होगा हम उससे जानेंगे और बताएंगे कि ईमानदारी, देखो ईमानदारी से उसने ऐसा काम किया, वह बहादुरी से किस तरह से अपने देश की रक्षा की, ठीक है। और रामू किस तरह अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाया, यह सब भलाई का कार्य है। इसका चौथा है सभी छात्र अपने अपने कागज़ पर अपने अपने नाम लिखें और अपने अपने पसंद के चित्र बनाएं, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी अपने अपने पसंद के चित्र बनाएं। कोई आम बनाएगा, कोई केला बनाएगा, कोई शेर बनाएगा, कोई केवल लाइन खींचेगा, कोई खरगोश बनाएगा, कोई सड़क बनाएगा। तो जिसको जो पसंद है वह अपने अपने कॉपी जो पेज है उस पर बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है संप्रेषण। संप्रेषण कहते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण किसे कहते हैं या संप्रेषण का क्या अर्थ है, तो हम जानेंगे। संप्रेषण का अर्थ समानांतर संदेशों एवं विचारों को आदान प्रदान करना संप्रेषण कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं संदेश भेजना, वही शब्द प्राप्त करना संप्रेषण कहलाता है। मैंने कहा राम, सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैंने कहा राम। रिसीवर ने सुना क्या, रिसीवर ने सुना राम। एक कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैंने कहा राम, अगर उसने सुना रामा, जो रिसीवर उसने, तो यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन मतलब कि जैसा शब्द मैं कहूँ वैसा ही उसको सुनाई दे, तो उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं या उसी को संप्रेषण कहते हैं। आगे दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया कहीं अत्यंत सूक्ष्म तो कहीं पर अधिक होती है तो कहीं पर कम होती है। कहीं पर मनुष्य अपने मन में केवल संकेतों के माध्यम से करता है। संचार एक ऐसी स्थिति में होती है जब केवल नायक नायिका के मध्य केवल संकेतों के माध्यम से ही संचार हो जाता है। इशारों ही इशारों में प्यार हो जाता है, यही संप्रेषण है। कल्पना कीजिए आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। एक बालक अपनी माता के गोद में सो रहा है और जागता है, अपनी माँ के आंचल में छुपता है और बाहर मुख को निकालकर हंसता है, फिर छुपा लेता है। उस बालक की मधुर मुस्कान में निहित है अनिर्वचनीय संप्रेषण को कोई भी माध्यम व्यक्त नहीं कर सकता या उस संप्रेषण को कोई बाध नहीं सकता, ठीक है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शाब्दिक अथवा अशाब्दिक सूचनाओं का आदान प्रदान है। संप्रेषण की प्रक्रिया व्यक्ति के विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों पर विनिमय करते हैं। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति से समझता है। जैसे हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि संप्रेषण के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं। आगे, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान, सूचना के स्रोत, संदेशों के माध्यम, लक्ष्य की प्राप्ति इत्यादि से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों हम। संप्रेषण आंग्ल इंग्लिश भाषा में संप्रेषण को कम्युनिकेटो कहते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कम्युनो, जो कि लैटिन वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य विचार, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान। संप्रेषण को समधन प्रेषण अर्थात भली प्रकार से भेजना या भली प्रकार से जानना होता है। अब आते हैं दोस्तों संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण की परिभाषा डॉक्टर I.V. तिवारी के अनुसार संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप सुबह से लेकर शाम तक संप्रेषण करते हैं। आप सुबह उठते हैं और मम्मी पापा दादा दादी से नमस्कार करते हैं, वो भी नमस्कार करते हैं, तो यही संप्रेषण है। अगर आपने किसी से गुड मॉर्निंग कहा और उसने जवाब नहीं दिया तो संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों संप्रेषण में जवाब का होना आवश्यक होता है। यदि आप से कोई पूछे कि आपने नाश्ता कर लिया है, आपने कहा हाँ या नहीं, तो यह संप्रेषण हुआ। अगर आपने पूछा नाश्ता कर लिया है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो दोस्तों यह संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम संप्रेषण के घटक
संप्रेषण के कौन कौन से घटक हैं, आइए जानें। पहला प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा माध्यम, या उसी को कहते हैं रिस्पांस, अचीवर और फीडबैक। ये संप्रेषण के घटक हैं। अब हम दोस्तों संप्रेषण के प्रकार पढ़ते हैं। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण को हम प्राय दो भागों में बांटते हैं। पहला है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में दोस्तों वार्ता, कहानी, व्याख्या, प्रश्नोत्तर होता है, और लिखित संप्रेषण में परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देना लिखकर, यह लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं। अशाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, यह क्या है? वाणी या आवाज़ का संप्रेषण, जैसे आँख, मुंह इत्यादि से संकेत के माध्यम से या किसी पदार्थ को छूकर अशाब्दिक संप्रेषण को हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं प्रभावी संप्रेषण के तरीके, किस किस माध्यम से संप्रेषण प्रभावी हो सकता है। पहला है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो कुछ हम आपसे कहें और आप सुने उसका कुछ जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है अध्यापक आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक हो। अध्यापक जो है विद्यार्थियों को आदेश न दे बल्कि निर्देश दे कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। तीसरा संप्रेषण बाल केंद्रित होना चाहिए। संप्रेषण जो हो स्पष्ट रूप से बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो कि छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। संप्रेषण प्रेरणादायक होनी चाहिए। संप्रेषण जो है बच्चों को अच्छी बातें, प्रेरणादायक बातें बतानी चाहिए। अगला पॉइंट है संप्रेषण में विषय क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसमें एक टॉपिक समाप्त होता है तो दूसरे टॉपिक का ही प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रेषण में सहयोग की भावना रखनी चाहिए। संप्रेषण यदि आप किसी को कुछ बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, यदि उसको नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार सिखाने का प्रयोग करें और उसको सहयोग करें जब तक कि वह सीख न जाए। संप्रेषण पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। संप्रेषण के लिए शांत वातावरण होनी चाहिए। संप्रेषण के लिए क्रियाशीलता का गुण है। संप्रेषण मतलब जो भी सीखने वाला व्यक्ति है, संप्रेषण उसमें क्रियाशील होना चाहिए। यदि हम आपको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं तो आप उसको भी सीखने के लिए तत्पर रहें। ये हुआ कि हम सिखाने के लिए तत्पर हैं, आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं, तो संप्रेषण में कम्युनिकेशन का कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आगे है संप्रेषण से पाठ की तैयारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से किसी भी पाठ की तैयारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि किसी भाषा के अभाव में हम उसको बार बार जो कठिन शब्द होगा हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, और बार बार रिपीटिशन के द्वारा ही शब्द आसान हो जाएगा और हम सीख जाएंगे। तो ये हुआ प्रभावी संप्रेषण के तरीके। ठीक है दोस्तों, हम आपको अगले टॉपिक में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।